श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सुमे छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सुमे छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाए, और कहाँ चाहिए तो, इन अवसर दुख पाए, और कहाँ चाहिए तो, दुख बिना चरण का माल को सखी, दुख बिना चरण का माल को सखी, कब हो न मिलिया को, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सुमे छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ए तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी गरे बाजी रची, मूल माया थे मोह अहंकार, मूल माया थे मोह अहंकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की,
गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जाको पेड़ा प्रतिबिंब प्रकृति प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम सब लोग मंगल धाम में बैठ करके, मंगल गुरु जी के चरणों में बैठ करके मंगल ज्ञान, मंगल उपदेश, मंगल वाणी और मंगल जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जिन गुरुदेव का नाम ही मंगल है, जब उनका नाम लेते हैं तो अमंगल अपने आप दूर हो जाता है। मंगल करन अमंगलहारी, कहते ना, मंगल मंगल करते हुए अमंगल दूर हो जाता है, अमंगल भाग जाता है। उसके लिए जगह नहीं रहती है ना। उजाला उजाला हो जाए तो अंधेरा कहाँ रहेगा, फिर वो तो हट जाएगा। ऐसे ही सर्वत्र मंगल ही मंगल हो तो अमंगल भी खुद ब खुद हट जाता है। हम लोग मंगल धाम में हैं। जब मंगल धाम के परिसर में हम आते हैं तो अपने आप ही जीवन में एक मंगल गुरु की कृपा बरसने का, मंगलमय वातावरण में बैठने का और मंगलमय ज्ञान सुनने का, भक्ति करने का, मंगलमय प्रसाद पाने का और प्रसन्न रहने का हमें अवसर मिल जाता है। तो देखिए, जो लोग जीवन के पल पल का सदुपयोग करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि पल पल से ही तो घड़ी बनती है। घड़ी से 1 घंटा, फिर 24 घंटे में 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। देखिए, पल पल टाइम जो बीत रहा है, सेकंड सेकंड जो बीत रहा है, वो सेकंड सेकंड से ही मिनट और मिनट से 1 घंटा होता है। तो पल पल बीता जा रहा है और उसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो समय ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा, गपशप में चला जाएगा, अन्य मनस्क होकर के चला जाएगा। पर पल पल की कीमत को समझ करके हम समय से काम में लग जाएं, समय से उठें, समय से भजन भक्ति करें, सेवा सुमिरन करें, तो पल पल का भी सदुपयोग होगा, जीवन का भी सदुपयोग होता है। ऐसे ही जल की बूंद बूंद का सदुपयोग होता है ना। क्योंकि कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, खरसांग में जो लोग रहते हैं, इन पहाड़ों में पानी का अभाव होता है लगभग 6 महीने तक। 6 महीने तो खूब बरसात होती है, पानी पानी, इतना पानी होता है कि सब जगह पानी बहता है जब तक बरसात की ऋतु रहती है। जब बरसात की ऋतु निकलने के बाद फिर ठंडी ऋतु आ जाए, ग्रीष्म ऋतु आ जाए, तो जब तक बरसात नहीं होती है झरने सारे सूख जाते हैं, तो पानी का अभाव होता है। फिर आप देखिए कि बाज़ार में आप निकल करके देखिए कि लोग अपना अपना पानी भरने की बाल्टी लेकर के या डब्बे लेकर के जल भरने के लिए कैसे तरसते हैं। थोड़ा पानी कहीं से पाइप से मिल जाए, फिर पानी सप्लाई करने वाले पानी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ऐसे देखिए, एक एक बूंद का सदुपयोग करना वो भी बड़ी बात होती है ना। क्योंकि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इसीलिए जल के बूंद बूंद का सदुपयोग करना, और भोजन के एक एक शीत बोलते हैं ना, एक एक दाना जिससे भोजन तैयार होता है, उसका भी सदुपयोग करना, व्यर्थ में जाने नहीं देना।
गिरा देना, फेंक देना, आधा खाना आधा छोड़ना, ये भी अन्न का दुरुपयोग है। इसीलिए अन्न का भी सदुपयोग किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा न लिया जाए अपनी थाली में। जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आपने भी कहीं पढ़ा होगा इस महावाक्य को, कि ज्ञानी जन कहते हैं कि थाली में उतना लो कि आपको गिराना न पड़े, आप उतना खा सकें, क्योंकि आप कितना खा सकते हैं आपको अंदाज होता है। अपने पेट का अंदाज हर एक को होता है, पर कुछ लोग क्या है कि अंदाज से ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उसको पचा नहीं सकते हैं या खा नहीं सकते हैं। तो हिसाब से लेना। गुरु महाराज हम लोगों को कहते थे, जब हम लोग विद्यार्थी थे, तो गुरु महाराज कहते थे कि 2-4 ग्रास और खा सकते हैं, पेट में जा सकता है। ऐसे होते ही उठ जाना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए, क्योंकि पेट में हवा के लिए भी जगह चाहिए, पेट में पानी के लिए भी जगह चाहिए ना, सांस लेने के लिए भी तो पेट में जगह चाहिए, पचने के लिए भी थोड़ा सा चाहिए। उसमें हमने पूरा ठूंस दिया, पूरा भर दिया पेट में, तो अपच हो जाता है। इसीलिए खाने में भी संयम और खाना लेने में भी संयम। इसी प्रकार से वाणी का भी संयम देखिए। जो हम बोलते हैं, हम फालतू में बोलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, अनावश्यक बोलते रहेंगे, तो वाणी का दुरुपयोग हो जाता है। फिर कई लोग बहुत बोलते हैं, फिर बोलते हैं गला खराब हो गया, ये हो गया, फालतू में बोलते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, निरर्थक बातें करते रहेंगे और अपने वाणी का दुरुपयोग करते रहेंगे। इसलिए हम उतना ही बोलें जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बोलें। जैसे घर में कभी कभी क्या है कि पति पत्नी में भी कहा सुनी हो जाती है ना, ये सामान्य बात है। तो एक बोलना बंद करे तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। पर पति एक बात बोल रहा है, पत्नी जवाब दे रही है, फिर पति बोल रहा है, फिर पत्नी जवाब दे रही है, फिर तो 1 घंटे भी बात का कोई अंत नहीं होगा, और झमेला बढ़ता ही जाएगा, बातें बढ़ती जाएगी। एक तरफ से एक जन चुप हो जाए तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर देखिए, वाणी का संयम इसको कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोल गए तो ज़्यादा फंस गए, ज़्यादा बोल गए ज़्यादा उलझ गए, कम बोले तो आप सुलझे हुए रहेंगे। सुलझे हुए व्यक्ति कभी ज़्यादा बोलते ही नहीं है। आप देखिए ना, विद्वान लोग होते हैं ना, बखत पे बोलते हैं और समय शांत रहते हैं। गाने वाले भी बखत में गाते हैं, बाकी समय में वो फालतू बातें वो नहीं करते हैं। वाणी का संयम, गले का संयम। ऐसे ही पैसे का संयम होता है, एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। आजकल तो पैसा होता भी नहीं है, अब रुपया आप सोचिए, क्योंकि पहले 1 पैसे की जगह 1 रुपया ने ले लिया है। अब छोटे पैसे अब छपते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो 1 रुपया को हम 1 पैसा माने तो रुपया से 100 रुपया हो जाता है ना। फिर उसी तरह 1000 बनते जाएगा, 10,000 बनेगा, लाख, करोड़। आप देखिए, एक एक रुपये का संयोग है उसमें। तो व्यक्ति रुपये का संयोग समझे तो उसी से घर चला सकता है, परोपकार भी कर सकता है, दान पुण्य भी कर सकता है, तीर्थों में जाकर के कुछ वहाँ पर तीर्थ में सेवा भी कर सकता है। आप देखिए, पर उसके लिए पहले से पैसे का सदुपयोग होता है, तभी काम होता है। नहीं तो एक साथ पैसा निकालना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा बचाएं और ये पैसा हम तीर्थों में ही खर्च करेंगे, ये पैसा हम मंदिरों में या परोपकार में ही लगाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो उससे वही अच्छा काम होता जाएगा। हमने नहीं बचाया पैसे का, रुपया का सदुपयोग नहीं किया तो एक साथ खर्च करने में मुश्किल भी होता है। तो ये सब क्या है, ज्ञान की बातें हैं। गुरु महाराज मंगलदास जी ने कहा,
समय का सदुपयोग करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। ये भी बड़ी बात है कि समय का सदुपयोग करने से आदमी बड़ा हो सकता है, महान बन सकता है, समय उसको आशीर्वाद देगा, समय उसको आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग भी मंगलधाम में सुबह 6 बजे से समय का सदुपयोग करते हैं। मंगल आरती से लेकर के वाणी चर्चा तक हम लोग राज्य का ही नाम चलता रहे, राज्य की वाणी चलती रहे और हम धार्मिक विचारों को ही रखें। इस समय अब घर की प्राकृतिक विचार, मायावी विचार को आने ही नहीं दे, केवल धर्म की, भक्ति की, सेवा की, सुमिरन, यही सब बातें आती रहें। इसके लिए हम लोगों का प्रयास होता है, प्रयास करते हैं। तो आज भी इसी प्रयास में हम लोग संलग्न हैं ताकि जीवन हमारा मंगलमय बने। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जाको पेड़ प्रकृति प्रतिबिंब 5 तत्व ही को आकार। संसार की जो सृष्टि है ये माया की सृष्टि है, इसलिए सृष्टि होते ही माया सताने लग जाती है ना। छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर इतनी माया, इतनी दया और इतनी करुणा अपने आप ही शुरू हो जाती है। मनुष्य में भी, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, सारे जीवों में आप देखिए माया की अपने आप ही सृजना हो जाती है। सृष्टि हुई, माया की भी सृष्टि हो गई। जबकि ज्ञानी लोग कहते हैं सृष्टि माया ने की है। तो जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, श्री प्राणनाथ जी महाराज ये चौपाई, ये ज्ञान, ये वाणी सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना होने के बाद जो विद्वान लोग प्राणनाथ जी से मिलने आए, 17 महीना सूरत में रहे, तो प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हुआ। 500 प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए। तो उस समय और भी विद्वान, वेदांती, ज्ञानी, मुनि, साधक, योगी सब चले आते थे प्राणनाथ जी महाराज के पास चर्चा करने के लिए। उनको जो समझा रहे हैं वही प्रसंग हमारा वाणी चर्चा में प्रतिदिन चलता आ रहा है। तो उन्हीं के बीच बातें करते हुए समझाना उनको है, परंतु प्राणनाथ जी तो कहते हैं, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सारा संसार, कहते हैं ना। समझाना तो उनको है, परंतु सारे संसार को भी ये ज्ञान सुनाना है। माध्यम एक होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया गीता ज्ञान, परंतु सारे संसार को भी अर्जुन को माध्यम बना करके सुनाया। राजा परीक्षित को माध्यम बना करके सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। सारा संसार सुनता है, संसार के लोग ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि शिव जी ने पार्वती जी को सुनाने के लिए रामायण की कथा सुनाई, काकभूषणी ने गरुड़ को सुनाने के लिए रामायण की कथा सुनाई। तो आज सारा संसार रामायण की कथा सुनता है। माध्यम एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं। ऐसे ही माध्यम वो वेदांती लोग हैं सुनने के लिए, पर प्राणनाथ जी का ज्ञान तो सारा संसार सुनता है, संसार अनुभव करता है। तो कहते हैं जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, कहते हैं ये संसार का जो पेड़ है, संसार का जो माया की जड़ है, वो प्रतिबिंब है। कैसे प्रतिबिंब कि परमधाम में तो सत्य चिद आनंद है, पर संसार में सत्य को ढूंढना पड़ता है। कहाँ सत्य है, कहाँ सत्य है। संसार में सच बोलने वाले लोग ढूंढना पड़ता है ना। झूठ बोलने वाले तो आसानी से मिल जाते हैं, गली गली में मिल जाएंगे झूठ बोलने वाले, पर सत्य बोलने वाले की खोज करते हुए किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी संस्था में जाना पड़ता है। सत्य बोलने वाले कहाँ हैं, या अपने बाप दादा बुजुर्गों के पास जाना पड़ता है सत्य सुनने के लिए। झूठ सुनने के लिए तो दुनिया में किसी के पास चले जाइए, कोई भी आपको सुना देगा, अफवाहें सुना देगा, आलतू फालतू बातें सुना देगा, पर सत्य बात, सत्य कथा, सत्य चिंतन, सत्य वाणी सुनने के लिए तरसना पड़ता है। क्योंकि संसार में, कलियुग में सत्य कम है, झूठ ज़्यादा है। इसी को कलियुग कहा जाता है ना। झूठे लोग ज़्यादा हैं, लोगों को सताने वाले, परेशान करने वाले, हत्याएं करने वाले।
पाप करने वाले, अभक्ष्य खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इसका अनुभव आप कहाँ करेंगे? जब आप यात्रा करते हैं ना रेल में या हवाई जहाज़ में, तब आपको पता लगता है कि वेजिटेरियन लोग कितने कम हैं। रेल में आप कभी राजधानी में चलिए, वहाँ पर जो भोजन वितरण होता है तो नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं वहाँ पर। हवाई जहाज़ में देखिए, वहाँ भी नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा होते हैं, वेजिटेरियन कम होते हैं। तो आप देखिए, एक व्यक्ति ने नॉन वेज खाया तो एक जीव मरा ना, एक जीव कहीं ना कहीं मरा, या एक जीव कहीं ना कहीं मारा गया। आज भी मारा गया, कल भी मारा गया, क्योंकि खाने वाले हैं इसीलिए मारने वाले भी मारे जा रहे हैं। तो दुनिया में कितना पाप बढ़ रहा है। थोड़ी सी लोगों को समझ न होने के कारण क्या होता है, पाप के ऊपर पाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये संसार में झूठ, असत और हत्याएं, पाप ये कलयुग के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सच नहीं है यहाँ पर। फिर चिद है परम धाम में, तो चिद भी संसार में नहीं है, चैतन्यता का आभास नहीं होता है। जो जीवों को मारते हैं उनको पता लगे कि जिसको हम मार रहे हैं उसमें भी चेतना है, उसमें भी आत्मा है, उसके भी बच्चे हैं। जैसे मुर्गे इत्यादि लोग मारते हैं, है ना, जो मुर्गी होती है बच्चों को कितना संभाल संभाल करके चलती है, बड़ा करना चाहती है, लोग मार देते हैं। तो देखिए, उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार, उनका भी स्नेह, माया अपने बच्चों के प्रति, और इस चीज़ को धार्मिक लोग ही समझ सकते हैं, अधार्मिक लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए वो लोग क्या है, चैतन्यता का आभास उनको नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मनुष्य के लिए आहार बनाया गया है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर परमात्मा ने मनुष्य के लिए आहार तो अन्न, फल फूल इत्यादि बहुत बनाया है। इतना अन्न धरती से निकलता है कि आदमी खा करके पूरा भी नहीं कर सकता है। फल फूल हैं, बहुत कुछ है, सब्जियां हैं, क्या नहीं है इस धरती में पैदाइश जो मनुष्य के लिए परमात्मा ने रचा। इसलिए झूठ से, हत्या से, पाप से, अभक्ष्य से बचना चाहिए। पर जिसको चैतन्यता का ज्ञान होता है वही बच सकता है। नहीं ज्ञान है तो बस उपभोग करता रहेगा, उपयोग करता रहेगा, जीवन बिता देगा, पाप भक्षण करके मर जाएगा और उसकी अधोगति होगी। ये सब समझने की बात है। फिर आनंद, आनंद क्या है कि संसार के लोग आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? सिगरेट पीने में, तम्बाकू का सेवन करने में, शराब पीने में, मांसाहार करने में, सिनेमा इत्यादि देखने में, या और संसार के कई तमाशे हैं, उनको देखने में लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ आनंद है। इसलिए बड़े बड़े होटलों में चले जाएंगे, यहाँ आनंद है। या लोग ऐसे ही प्रवृत्ति में लोग बने रहेंगे। पर वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब आनंद क्या है? एक काल्पनिक आनंद है, एक क्षणिक आनंद है, अखंड आनंद नहीं है। अखंड आनंद तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की पूजा में, परमात्मा के ध्यान और सुमिरन में अखंड आनंद का अनुभव होता है। संसार का आनंद क्षणिक है, भौतिक आनंद है, केवल सुख का एक थोड़ी देर का अनुभव मात्र है, दुख में बदल जाता है। परमात्मा से जो आनंद मिलता है, भक्ति का आनंद, वो निरंतर होता है। ये समझने की बात है। पर प्रकृति में पड़े हुए जो लोग हैं, प्राकृतिक अनुभव करने वाले लोग, संसार में ही आनंद की तलाश कर रहे हैं, संसार में ही सुख की तलाश कर रहे हैं। जो चीज़ संसार में नहीं है, अभावग्रस्त संसार में भाव की कल्पना कर रहे हैं। पांच तत्व ही को आकार, और हमारा जो शरीर है ये पांच तत्व से बना हुआ है। शरीर में आकाश भी है। आप सोचोगे शरीर में आकाश कैसे है? खाली जगह है ना हमारे शरीर में। पेट में आप देखिए, हम सांस लेते हैं ना, खाली जगह है तो हम सांस ले रहे हैं। पेट में खाली जगह है इसलिए आहार जा रहा है। अलग अलग पेट में हमारे जैसे फेफड़ा है, हार्ट है और पेट है,
हथड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है ना, किडनी है, बहुत कुछ है इस शरीर के अंतर्गत, पर सबके बीच में कहीं कहीं स्पेस है, खाली जगह है, सब एकदम से उसको सटा करके नहीं रखा गया है। इसलिए तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो अलग अलग अंग को अलग अलग वो लोग काट करके ऑपरेशन करते हैं, पूरा शरीर काटना नहीं पड़ता है। आजकल तो काटने पीटने का भी उन्होंने कम कर दिया, एक छोटा सा होल करके उसी से ऑपरेशन कर देते हैं, कैमरा से सब देख करके पूरा ऑपरेशन हो जाता है। बहुत सारे ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन भी आजकल इसी तरह करने लग गए। दिमाग का ऑपरेशन भी नाक से वो पाइप डाल करके, कैमरा डाल करके वो ऑपरेशन कर देते हैं। आजकल ये नई खोज हो गई है। पर सब जगह स्पेस है हमारे बॉडी में, शरीर में खाली जगह है, उसी को आकाश कहा जाता है। फिर हमारे शरीर में वायु है, सांस लेते हैं ना, ये वायु है हमारे शरीर में। सांस लेना छोड़ना हम कर रहे हैं, हमको ध्यान ही नहीं है, हम अभी भी कर रहे हैं। सत्संग में बैठ रहे हैं, अभी भी हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, परंतु हमको भी ध्यान नहीं है। ध्यान कब आता है? जब चढ़ाई चढ़ते हैं, ऊंचाई में सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तब हाँफने लगते हैं ना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से तो थोड़ा सांस भी साथ साथ में चढ़ता है ना, उस समय हाँफने लगते हैं तो लगता है श्वास भी कितना आ रहा है। जोर जोर से श्वास आने लगे ना, तब ख्याल आता है कि हो हम तो जोर जोर से श्वास ले रहे हैं, श्वास आना जाना तकलीफ वाली बात लगती है। तो ये सब शरीर में हवा चाहिए। जैसे आप देखिए ना, गाड़ी के टायर में हवा चाहिए ना, हवा कम होने से गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, उसको जितने टायर में हवा की ज़रूरत है भरना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर में भी श्वास लेना ही पड़ता है। वक्त वक्त पे कितने बार हम श्वास लेते हैं, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोग 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं। तो देखिए श्वास लेने की यह क्रिया है। तो इस तरह से चलते जाता है, तो 1 घंटा हो जाएगा तो हम लोग फिर 900 बार श्वास लेंगे, फिर 24 घंटा हो जाएगा तो 21,600 बार हम लोग श्वास लेंगे। स्वस्थ आदमी की बात है, बीमार आदमी कम ज़्यादा भी ले सकता है। तो ये सब क्या है कि शरीर में वायु की बहुत ज़रूरत है, पचाने के लिए भी वायु चाहिए। और पंचवायु कहते हैं ना, इस शरीर के अंतर्गत है। प्राण, अपान, समान, उदान आदि आदि ये वायु का नाम आता है ना, ये शरीर में है, वायु भी है। फिर इस शरीर में अग्नि तत्व भी है। हमारे शरीर में जो गर्मी है ना, वो अग्नि तत्व का प्रभाव है। पेट में भी अग्नि तत्व है, इसीलिए खाया हुआ पच जाता है। और सब जगह हमारे पूरे शरीर में अग्नि तत्व का प्रभाव है, हमको पता नहीं है, पर अग्नि तत्व हमारे अंतर्गत है। क्योंकि गुरुजी ने मंगल सूक्ति में लिखा है ना, रजाई खुद गर्म नहीं होती है, पर हम जब ओढ़ते हैं तो हमारे शरीर के गर्मी रजाई में जाने से रजाई गर्म हो जाती है। और हम सोचते हैं रजाई बहुत गर्म है, पर रजाई खुद तो गर्म नहीं होती है। रजाई को रात भर एक जगह रख दीजिए तो वो गर्म नहीं होती है, जब ओढ़ते हैं तब गर्म होती है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है ना, वो निकल करके रजाई के अंतर्गत चला गया और रजाई से रिटर्न में हमको मिला, वापस हमको मिला, तो हम खुश हो गए कि रजाई से गर्मी मिल रही है। ऐसा करके गर्मी तो हम खुद ही दे रहे हैं, हमारे शरीर की गर्मी ही ये सब कार्य कर रही है। तो शरीर में अग्नि तत्व भी है, तो शरीर में जल तत्व भी है। आप देखिए जल तत्व की जरूरत भी रहती है। ऐसे हमारा जो खून है ये जल तत्व का ही अंश है। खून एकदम पूरे शरीर में घूम रहा है। कैसे मशीन राज्य ने बनाया है, आप देखिए कि जब हृदय से, हार्ट से पंपिंग होता है ना, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। सब जो हमारे नसें हैं वो रक्त संचार करने के लिए, छोटी छोटी नसें भी है, बहुत छोटी छोटी, दिमाग में तो बहुत छोटी छोटी होती है, रक्त संचार हो रहा है। ये जल तत्व का प्रभाव है। इसीलिए हमें प्यास लगती है तो जल पीते रहना पड़ता है। ये जल की भी बहुत ज़रूरत है शरीर में। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व इस शरीर में, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं, मांस हैं, चमड़ी है, ये सब पृथ्वी तत्व का अंश है। तो आप देखिए कि 5 तत्व से संसार बना,
5 तत्व से ही शरीर भी बना, दोनों में एक ही संयोग है, क्योंकि हमारी पैदाइश इस पृथ्वी की पैदाइश है ना। हम आकाश से नहीं आए, धरती के अंतर्गत पृथ्वी में ही हमारा जन्म हुआ। पृथ्वी में जो तत्व है वही तत्व लेकर के हमने संसार में जन्म धारण किया, इसलिए हमारे में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के गुण भी हम में हैं। और पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है विकसित होते रहना। हमारा शरीर भी विकसित होते रहता है। देखिए शरीर में, पृथ्वी में क्या है कि कहीं कुछ खड्डे उड्डे होते हैं ना, तो धीरे 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 वो खड्डा भी भर जाता है। इधर से धूल उड़ती है, उधर से धूल उड़ती है, कैसे करके हमारे शरीर में भी कोई चोट लगती है तो धीरे धीरे घाव भर जाता है। तो देखिए पृथ्वी का गुण इस शरीर के अंतर्गत आया, जल का गुण आया, अग्नि का गुण आया, वायु का गुण आया, आकाश का गुण आया। 5 तत्व का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है। माये खेले निर्गुण व्यापक। और इस शरीर में 5 तत्वों का प्रभाव तो स्थूल रूप से हम देख सकते हैं, पर इस शरीर में आत्मा का भी प्रभाव है, चैतन्य तत्व का भी शरीर में प्रभाव है। हृदय की धड़कन खुद नहीं चलती है, चैतन्य तत्व चला रहा है। जो राज्य का अंश है ना, वो राज्य का अंश हृदय की धड़कन को चला रहा है। हमें पता नहीं है, हम तो सोचते हैं कि ये धड़कन लेने का काम हृदय का खुद व खुद काम है, पर इसके पीछे परमात्मा की ताकत काम कर रही है। तो यही है कि चैतन्य तत्व हमारे में है। उस चैतन्य तत्व के चलते बुद्धि विकसित है हमारी, दिमाग सक्रिय है ना, दिमाग से सोच सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, आज का मेरा काम क्या है, आज की ड्यूटी क्या है। दिमाग एकदम फ्रेश होकर के फटाफट काम सोच लेता है। और मैंने देखा वकीलों को, क्योंकि मुझे गुरुजी ने, जब मैं पढ़ कर के जब तैयार हो गया तो गुरु महाराज ने कहा कि 1-2 जगह ज़मीन के केस हैं, वो केस तुम लड़ो, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो मुझे दार्जिलिंग के ज़मीन के केस के लिए और भी 1-2 जगह जो अटके हुए थे, उससे मुझे जाने का मौका मिला। तो वकीलों से ही काम होता है। तो वकीलों को मैंने देखा कि वो केस का डेट अपनी डायरी में लिख करके रखते हैं। तो सुबह उठते हैं तो आज कौन कौन सा केस है, किस किस का डेट है, किस किस का हियरिंग है, वो सब फटाफट देखते हैं, टाइम एडजस्ट करते हैं, फिर सारा काम वो लोग कर देते हैं। तो ऐसे ही हर कोई आदमी ऐसे रूटीन बना ले। जैसे हमारे स्टूडेंट स्कूल जाते हैं ना, तो रूटीन देखते हैं ना, पहले रूटीन देख करके कौन कौन सी किताब लेकर के जाना है, कापी लेकर के जाना है। आज मैथ का क्लास है, ज्योमेट्री का क्लास है, तो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है। कल ज्योमेट्री का क्लास ही नहीं है तो बॉक्स लेके क्यों जाना। रूटीन देख करके जाएंगे तो बच्चे लोग क्या है कि अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और कई कई बच्चे रूटीन नहीं देखते हैं, बस्ता उठा करके चलते हैं, उसी में खाने का डब्बा भी है। आज आधा पढ़ाई होने के बाद छुट्टी हो जाएगी तो डब्बा लेके क्यों जाना। रूटीन देखने से तो पता लगता है ना। जो बच्चा नहीं देगा खाने का डब्बा भी लेकर के जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स भी ले जाएगा, और चीज़ें जो बिन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा थैले में उठा करके वो कुल्ली की तरह सामान उठा करके चला जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित नहीं है। और जिसकी बुद्धि विकसित हो जाती है ज़रूरत की चीज़ लेकर के जाएगा। तो ऐसे ही व्यापारी लोग भी, ऐसे ही संस्था चलाने वाले लोग भी, कि कल संस्था में कौन कौन सा काम होने वाला है, फटाफट उसकी तैयारी करे, डायरी तैयार करे और उसी तरह वो काम करे तो बहुत काम हो जाता है। आजकल लोग भूलते हैं ना ज़्यादा। क्यों भूलते हैं? इसलिए कि वो चेक लिस्ट नहीं बनाते हैं। कल क्या करना है वो चेक लिस्ट वो बना ले तो कोई आदमी भूलेगा नहीं, वो साथ रखे। आजकल तो मोबाइल में भी सब कुछ हो जाता है, वो तैयार नहीं करेंगे। कई लोग रात को सोते हुए सुबह घंटी बजाना है, उठना है, ये भी नहीं ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग सक्रिय नहीं होता है, तो ये सब चलता है। इसलिए चैतन्य तत्व को भी सक्रिय बना करके रखना। चैतन्य तत्व निर्गुण है, सगुण नहीं है, साकार नहीं है। चैतन्य तत्व को आँखों से देखा नहीं जाता है। आत्मा को हमने आँखों से नहीं देखा, पर आत्मा व्यापक है। आत्मा व्यापक है ये कैसे पता लगता है?
कि कोई हमारे पाँव को छूता है ना तो हमको पता लग जाता है, केस को छूता है तब भी पता लग जाता है, हाथ को छूता है तब भी पता लग जाता है, पूरे शरीर में कहीं भी धीरे से भी किसी का स्पर्श हो गया फट से हमको पता लग जाता है। यही है चैतन्य तत्व व्याप्त होने का प्रमाण। तो चैतन्य सूक्ष्म है, अदृश्य है, शरीर दृश्य है, पांच तत्व दृश्यमान है। और ऐसे चैतन्य तत्व के द्वारा शरीर का बोध करके शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग शरीर का बोध न होने के कारण, चैतन्य विकसित न होने के कारण, उस चैतन्य में गुरु का प्रभाव या वाणी का प्रभाव न होने के कारण लिए माया मोह अहंकार, माया मोह और अहंकार के पीछे ही लोग दौड़े रहते हैं। संसार में मोह में ग्रस्त रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी जायदाद, मेरे रिश्तेदार, इसी में ही आदमी खो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, परमधाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति में उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो श्री जी महाराज उन सब वेदांतियों को समझा रहे हैं कि चैतन्य तत्व को जगाओ और उस दिव्य परमधाम की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाओ। ब्रह्म की खोज करो। ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनकी प्राप्ति के बाद ही जीवन में सच्चिदानंद का विस्तार होगा। ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाए जा रहे हैं। हमारा आज का भी समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं। तो देखिए, आज के दिन हमारे बाजार में जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम हम लोगों ने मूल मंदिर रखा, क्योंकि गुरुजी ने सबसे पहले उसी मंदिर को बनाया। इसलिए उस मूल के द्वारा फिर मंगल धाम और सिलीगुड़ी का मंदिर, इटहरी का मंदिर, भिवानी का मंदिर और छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर, स्कूल, जो कुछ भी बने, वृद्धा आश्रम, जितने भी जो कुछ भी बने, मूल एक गुरुजी ने मंदिर बनाया। उसके बाद सब बनते चले गए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाजार के मंदिर कहने से अच्छा है मूल मंदिर उसका नाम रखा जाए, तो ज़्यादा सारगर्भित होगा। फिर जितने भी गुरुजी के शिष्य और श्रद्धालु लोग जो भी आएंगे, तो मूल मंदिर कहाँ है, दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करके गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि मंदिर काफ़ी सुंदर कारीगरी के साथ बनकर तैयार हो रहा है। और होली में 19 से लेकर के 24 मार्च तक उसका उद्घाटन समारोह भी है। देखिए, आज के दिन हमारे मंदिर के बिल्कुल पड़ोसी गुरुजी के परम शिष्य श्री मुंशीराम जी अग्रवाल, उनके धर्मपत्नी कमला देवी अग्रवाल का कुछ दिन पूर्व धाम गमन हुआ। वो अभी मंदिर बन रहा था तो भी दर्शनों के लिए आती थी। और जब भी हम बाजार वो मंदिर में जाएं, मूल मंदिर में जाएं, तो माता जी को पता लगता तो दर्शनों के लिए एकदम से चली आती थी। उनका लगभग 93 वर्ष की उम्र में धाम गमन हुआ। तो आज उनके परिवार के सदस्य यहाँ आ रहे हैं और 8 बजे के बाद, नाश्ते के बाद यहाँ पर हम लोग गोटा पारायण का पाठ करेंगे। और उनकी ओर से आज भंडारा भी है। और आज के दिन से ही हमारे शिलोंग निवासी रामपुरिया परिवार के श्री राम गोपाल जी, सुशीला जी और उनके पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं। धीरज, गिरिजा, नव्या, नयसा, अभिषेक और सहित पूरे परिवार हैं। और दीप्ति, विकास जी, विराज, और ये सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। माहित, यशव और ये सब जो लिखा हुआ है, ये सारे परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज के दिन से यहाँ पर तारतम्यवाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होगी। श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज थोड़ी देर में पधार रहे हैं। और रामपुरिया परिवार के सभी सदस्यगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और भी सदस्य आ रहे हैं। बहुत ही श्रद्धालु परिवार है, समय समय पे ये कथाएं रखते रहते हैं। तो इस बार शिलोंग के परिवार की ओर से ये कथा का आयोजन हो रहा है। तो हम लोग जैसे ही महाराज जी यहाँ पधारेंगे तो दिन में लगभग 2 बजे से हम लोग कलश यात्रा करेंगे। गुरुजी के कमरे से कलश लेकर के आएंगे और यहाँ पर बाहर जो हमारा पंडाल है, मंगल जो हमारा मंच है,
वहाँ पर कथा होगी, तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक कथा होगी। कल भी इसी तरह कथा होगी। तो परिवार के सभी सदस्य जलपान नाश्ता करने के बाद अभी पारायण में भी भाग ले सकते हैं, और फिर दिन में जल्दी से भोजन करके 2 बजे सब के सब तैयार मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग समय से सारा कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो ये कथा यहाँ पर होगी। फिर शाम की आरती, शाम की पूजा, सुबह फिर हम लोग कल और परसों मंच से ही हम लोग वाणी चर्चा भी करेंगे, झीलना भी कराएंगे। पूज्य महाराज जी प्रार्थना पुष्पांजलि का पाठ कराएंगे, कुछ सेवा पूजा के पद आपको समझाएंगे। ये सब कार्यक्रम आज भी होगा, कल भी, परसों त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हम लोग संलग्न हो रहे हैं। तो हमारे मंगलधाम के सभी सदस्य भी इसमें सहभागी बनेंगे। और परिवार की ओर से हार्दिक इच्छा है कि एक पारायण भी हो जाए। तो कल के दिन प्रातः काल रामपुरिया परिवार की ओर से श्री राम गोपाल जी सुशीला जी के सौजन्य से हम लोग गोटा पारायण भी कल के दिन यहाँ पर करेंगे 9 बजे शुरू करके। क्योंकि हम लोग 36 गोटा पधराते हैं तो 1.5 घंटे में पारायण पाठ पूरा हो जाता है। तो कल ये कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। और परसों फिर जैसे ही महाराज जी जो हमको सूचना देंगे, आदेश देंगे, उसी प्रकार हम लोग कार्यक्रम करते जाएंगे। ये मंगलधाम में आनंद मंगल का कार्यक्रम होता रहे और सबका जीवन आनंद मंगलमय बने, यही भावना लेकर के हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो अभी का समय यहाँ पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जाको पेड़ा प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। दिन में करेंगे, फिर दिन में करेंगे। माहे खेले निर्गुण व्यापका, लिए माया मोह अहंकार, लिए माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। आज के दिन हमारे जो मुख्य यजमान है राम गोपाल जी और सुशीला जी के वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ भी है। तो हम लोग मंच में उनको आशीर्वाद देने का कार्यक्रम भी करेंगे। जब बाहर मंच लगेगा दोपहर को, तो उस समय उन दोनों को आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आप सब सभी कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की।
श्री